मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण चैप्टर सर्वनाम। तो करते हैं स्टार्ट। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, मतलब जिस भी चीज़ का नाम है वो क्या होता है, सर्वनाम। ये शब्द नाम यानी संज्ञा की जगह आकर भाषा को संज्ञा शब्दों से अधिक प्रयोग के कारण आने वाले दोष से बचाते हैं। मतलब कि जैसे कि सीता पढ़ती है, सीता खाना खाती है, सीता स्कूल जाती है। तो यहाँ सीता क्या है, एक संज्ञा। तो संज्ञा बार बार सीता सीता वर्ड आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो सीता की जगह पे क्या आ जाएगा, सीता पढ़ती है, वह खाना खाती है, वह स्कूल जा रही है। तो क्या हो गया, जो यह वह है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ तो मैं, हम पढ़ते हैं हम, तुम सुनते हो, तू पढ़ता है, आप जा रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है। तो ये वे, ये क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाले के लिए जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं और हम, सुनने वाले जो सुन रहा है, और जो किसी अन्य व्यक्ति के सामने बता रहा है, ये तीनों के तीनों सर्वनाम किस में यूज़ होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले उत्तम पुरुष। बोलने वाला यानी वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम तथा इनके रूप। मध्यम पुरुष। सुनने वाला यानी श्रोता, जैसे तुम, तू, आप और इनके रूप। अन्य पुरुष। अन्य यानी जिसके बारे में बात की जाए, वह, वे तथा इनके रूप। नष्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमने किसी निश्चित स्थिति या वस्तु का बोध हो वो होते निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं या जिस सर्वनाम से किसी निश्चित स्थिति का बोध हो, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। नोट, यह और वह, ये सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज होते। देखो अन्य पुरुष में थे यह, ये, वह, वे। बट इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान पढ़ते हैं। अधिकतर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वस्तुओं के लिए होते हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है, इसे मुझे मेरे नाना जी ने दिलवाया था। इसे, यह, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। मेरी, मुझे, ये हो जाएंगे पुरुषवाचक। वे तो खुशी के हैं, तो वे क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में है, ये किसी स्थिति के बारे में, तो ये हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। खुशी से पूछे बिना उन्हें मत लो, मतलब उन्हें, मतलब किसी चीज़ के बारे में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके विपरीत जब यही शब्द किसी व्यक्ति के लिए आए जो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आजकल यह नहीं खेलता, यह किसी व्यक्ति के बारे में आ रहा है। वह बाजार जाता है, तो वह भी क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में आ रहा है, तो ये हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके शब्द के बाद में यह जरूर याद रखें, इसमें जिस वर्ड में आए, इसने शब्द आए तो वहाँ भी यह बात जरूर याद रखनी है। क्या, यदि किसी वस्तु में इसने शब्द इट, दिस के रूप में आए तो यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी कार है, तो दिस इज माई कार। ठीक है, इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इसके और प्रति यह अगर ही, शी के रूप में आए तो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह रमन है, ही इज रमन। इसने इसी साल कविता प्रतियोगिता जीती है, तो किसी व्यक्ति के बारे में आ रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति आ रहा है तो ही या सी यूज होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह लड़की है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह माधव की गाय है, निश्चयवाचक सर्वनाम। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, तो क्या आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे टीवी देख रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चित स्थिति का बोध हो तो निश्चयवाचक, जब किसी निश्चित स्थिति का बोध ना हो तो आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं के बारे में निश्चित पता नहीं चलता
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम्हारी कमीज पर कुछ लगा है, किसी ने मेरे बैग में से मेरी पेंसिल निकाल ली है। तो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आकर प्रश्न करने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसका, कौन, कहाँ आदि सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखते हैं। यह कौन सा एयरपोर्ट है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, यह वह, ये वे, जिन उन्हें आदि, ये सब क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जीतेगा वही सिकंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के साथ उसकी निजता यानी अपनत्व की का पता चलता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपने आप के बारे में बात कही है तो क्या आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मेरे को, तेरे को, ये आप अशुद्ध या अशुद्ध अशुद्ध जो वाक्य आएंगे उनकी पहचान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार देखते हैं। मेरे को, तेरे को, हमारे को आदि का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। बोलचाल व लिखित दोनों रूपों में इसका प्रयोग करना क्या है? गलत है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो का प्रयोग लिखित रूप में मान्य नहीं है, इनकी जगह वह और वे का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वो क्या कर रहा है तो अशुद्ध, वह क्या कर रहा है शुद्ध। वो कितने बजे तक आएंगे? अशुद्ध। वे कितने बजे तक आएंगे? शुद्ध। वह और वे ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग पुरुषवाचक व निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह ही शी या दे के अर्थ में आए तो पुरुषवाचक, डैट, दीज, इट के रूप में आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह मेरा बस्ता है, वे मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वे तुम्हारी कक्षा में पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम शब्द के साथ हो, दो, करो आदि का प्रयोग अशुद्ध होता है। इनकी जगह है, दीजिए, कीजिए, दे, करे आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप बहुत मीठा बोलते हो, अशुद्ध। आप बहुत मीठा बोलती हैं, क्या आ जाएगा? शुद्ध वर्ड। अगर आपको सर्वनाम वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।